हमारे देश में एक बहुत पुराना हंगामा चलता आ रहा है स्ट्रे डॉग्स को लेकर। और आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना भी होगा, कोई कहता है कि ये हमारे मोहल्ले के रक्षक है, तो कोई कहता है कि ये हमारे बच्चों के लिए खतरा है। और इंटरनेट पर आप लोगों ने काफ़ी ऐसी क्लिप्स भी देखी होंगी जहाँ पर ये जो कुत्ते हैं ये बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को रेबीज जैसी बीमारियाँ हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन पास किया और उस डिसीजन को लेकर ये मानो कि पूरा देश बहुत बुरी तरीके से भड़क उठा। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो गए। किसी चीज की जान बचाने के लिए क्या ये मिलेगा? जो जानवर अपनी जिंदगी सड़क पे गुजार रहे हैं, जिनके हम ध्यान देते हैं, ये भगवान बनकर एक जानवरों के पे फैसला कर सकते हैं। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. परदीवाला और आर माधवन ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें कि दिल्ली और एनसीआर के जितने भी ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनको 8 हफ्तों के अंदर एक शेल्टर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर बाद में इन डॉग्स को रिलीज नहीं किया जाएगा। अब देखिए, सुनने में ये ऐसा लगता है कि ये डिसीजन पब्लिक की सेफ्टी के लिए लिया गया है, लेकिन देखिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 और 2023 कहता है कि इन डॉग्स को स्टेलाइज करके वापस इनके एरिया में छोड़ना होता है। लेकिन देखिए, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, यहाँ पर इनका कहना ये है कि इन डॉग्स को स्टेलाइज तो किया जाएगा, लेकिन वापस इनके लोकेलिटी और इनके एरिया में छोड़ा नहीं जाएगा, जिसको लेकर आज देश भर में बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो रहा है। और इन डॉग्स को जिन शेल्टर में शिफ्ट करने की बात की जा रही है वो तो पहले से ही ओवरलोडेड है, यानी कि ना तो प्रॉपर फैसिलिटी है और ना ही प्रॉपर रिसोर्सेज। लेकिन फिर भी 8 हफ्तों के अंदर इस डिसीजन को ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक। और इसी बात को लेकर पूरे देश में एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कोई फेसबुक पर रो रहा है, तो कोई इंस्टाग्राम पर, तो फिर कोई ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर इस मुद्दे का हैशटैग ही ट्रेंड करा चुका है। और कहीं पर आप लोगों को ये सेलिब्रिटीज भी देखने को मिल जाएंगे जो इस मुद्दे के ऊपर ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे हमारे जस्टिस सिस्टम की, और जो ये एनिमल लवर बनकर हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं, इन सब की हिपोक्रेसी के बारे में। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर रोज कितने सारे रेप केसेस होते हैं, और अगर आप अपने किसी एक फैमिली मेंबर को उन कंडीशंस के अंदर सिर्फ इमेजिन भी कर लो तो शायद आप प्रॉपर तरीके से पूरी लाइफ जी नहीं पाओगे। लेकिन देखिए, हमारा जो ये जस्टिस सिस्टम है, जो रेपिस्ट है उनको तो प्रॉपरली वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, वो घूम रही है। लेकिन हमारा जो ये जस्टिस सिस्टम है ये इन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने में इतना ज़्यादा बिजी है कि 8 हफ्तों में इनको रिजल्ट चाहिए। आज आपको बड़े बड़े क्रिमिनल्स बेल पर बाल घूमते हुए आराम से नजर आ जाएंगे। कोई अपना बर्थडे मना रहा है तो कोई ओपनली फोटो खिंचवा रहा है। अब देखिए, हमारे जस्टिस सिस्टम को इन क्रिमिनल से, इन रेपिस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इन स्ट्रे डॉग से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनिमल लवर बनकर, इन लोगों की हिपोक्रेसी देखकर तो आप लोगों को गुस्सा और हंसी दोनों एक साथ आएगा। अब देखिए, जो एनिमल लवर बनकर घूम रही हैं, ये लोग ट्विटर पर हैशटैग भी ट्रेंड करा देंगे, ये लोग कैंडल मार्च भी निकलवा देंगे, और इनफैक्ट ये कुत्तों के लिए मोर्चा भी निकलवा देंगे। लेकिन देखिए, इन लोगों की हिपोक्रेसी का लेवल इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब बकरा ईद के ऊपर इतने सारे बकरे फेस्टिवल के नाम पर काट दिए जाते हैं। क्या इन्होंने कभी उन बकरों की गिनती करी है? आज इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करने में नंबर 4 पर आता है। क्या कभी आप लोगों ने इन लोगों को इन मुद्दों पर बात करते हुए कभी भी देखा है? आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि इनका जो लव है ये सिर्फ एक स्पीसीज को देखकर एक्टिव होता है, और वो है कुत्ते। और आज जितने भी लोग ये सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं एनिमल लवर के नाम से, या फिर वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एनिमल्स को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनको इतना दर्द हो रहा है कि वो सोशल मीडिया पर अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो सेलिब्रिटीज जो कि इस ट्रेंड का सिर्फ हिस्सा बनने के लिए आए हैं, इन लोगों का जो दर्द है ये तब कहाँ चला जाता है कि जब और जानवरों के साथ इतनी बुरी तरीके से इस देश में चीजें होती हैं, तब इन लोगों का जो लव है वो एनिमल्स के प्रति क्यों नहीं जागता? क्यों जब सिर्फ कुत्तों की बात आती है, क्यों जब सिर्फ डॉग्स की बात आती है, तो इन लोगों का जो लव है ये इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है?